हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है यूटिलिटी। चैप्टर का नाम भी यूटिलिटी है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि यूटिलिटी के मीनिंग क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की ऐसी क्वालिटी कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देगी, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। अब ये कमोडिटी के साथ साथ सिर्फ कमोडिटी के साथ ही डील नहीं करती, सर्विस के साथ भी डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई में वीक हैं, आप किसी टीचर के पास गए, आपने उनसे ट्यूशन ली। अगर आपको उनकी सर्विस का फायदा हुआ तो मतलब आपको उनकी सर्विस की यूटिलिटी है। समझ की बात? तो यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। ठीक है। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ये किसी भी कमोडिटी या सर्विस के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी, फिर से पढ़ता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी कॉमन टू ऑल कमोडिटीज विच कंज्यूमर्स परचेज। जो भी कंज्यूमर्स परचेज करते हैं कमोडिटीज या सर्विसेज, उन सब में यूटिलिटी पाई जाती है। For example, bread has the power to satisfy hunger, books fulfill our desire for knowledge, TV satisfy our desire फॉर एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि आप ब्रेड खाते हो, आपको भूख लगी होती है तो आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाती है। आपको नॉलेज चाहिए तो किताबें पढ़ लेते हो। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आजकल तो लोग यूट्यूब देख लेते हैं। टीवी टूवी का जो रिवाज है, वो जो कल्चर है, वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कि किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन के जैसे हम कंज्यूम करेंगे, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगर आपको फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है। मीनिंग तो लिखना ही लिखना है, समझिए बात। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ऑन सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही इज लाइकली टू गेट फ्रॉम अ कमोडिटी। सब्जेक्टिव का मतलब है पर्सन पर्सन पे डिपेंड करती है। एक बंदा जो है वो वही चीज कंज्यूम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, तो जरूरी तो नहीं कि हम दोनों को सेम यूटिलिटी मिलेगी। समझ की बात? तो यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्शन। क्या पता मैंने भी एक ग्लास दूध का पिया, दूसरे बंदे ने भी एक ग्लास दूध का पिया, उसको सेटिस्फैक्शन अलग होगी, मुझे अलग होगी। सब्जेक्टिव हो गया ना? समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ठीक है। ऑल्दो मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी कार्डिनल है, हम मेजर कर सकते हैं, मगर असल जिंदगी में हमारे कौन सा कोई सर के ऊपर मीटर लगा है कि एक समोसा खाया तो वहां पे नंबर आ जाएगा कि भाई इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। Since utility is subjective, it cannot be measured in objective terms as satisfaction is not measurable. हमें क्या पता कितने यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन हुई है? However, some economists like Marshall assume that utility is measurable. मार्शल ने, जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी दी थी, उन्होंने तो कहा था कि मेजरेबल है और यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं। According to him, the utility can be measured in monetary terms by the amount of money the consumer is willing to pay फॉर अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। उनका ये कहना है कि मॉनेटरी टर्म्स में या यूटिल्स की टर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। सम इकोनॉमिस्ट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव यूनिट्स लाइक यूटिल्स। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि वैसे तो भाई मेजरेबल नहीं है, मगर जो पुराने जो क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको मनी की टर्म्स में या यूटिल्स की टर्म में जो है मेजर किया है। उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरीज आई हैं कंजम्पशन में, उसमें ये साफ है कि भाई ये मेजरेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो हम रिलेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं। मान लो मैंने समोसा खाया, बाद में मैंने हॉट डॉग खा लिया, तो मैं कहूंगा यार रिलेटिवली उसमें ज्यादा मजा आया, उसमें कम मजा आया। समझ की बात? इट इज रिलेटिव टू अ पर्सन्स नीड। वो पर्सन्स की नीड के हिसाब से रिलेटिव हो जाता है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर द कमोडिटी। द ग्रेटर द नीड, ग्रेटर इज द यूटिलिटी। तो पर्सन्स की जो डिजायर है
उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उसकी डिज़ायर होगी उस चीज़ को लेने की, जितनी ज़्यादा उस बंदे को नीड होगी उस चीज़ की, उतनी ही ज़्यादा यूटिलिटी होगी। देयरफॉर यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम यूटिलिटी अलग होगी। अब सर्दियों के टाइम पे आपको सर्दियों के कपड़े चाहिए ना, गर्मियों के टाइम पे गर्मियों के कपड़े चाहिए। तो इस टाइप से जो है यूटिलिटी वेरी करती है। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमेशा आपके लिए यूजफुल ही हो। अब सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट पीने वाले जो स्मोकर हैं उनको तो मजा आ रहा है, बट बाकियों की तो जिंदगी हराम होगी ना। समझ गई बात। वो एक बंदे के लिए यूटिलिटी है, दूसरे के लिए नहीं है। तो यूटिलिटी it does not imply that a good is useful। जरूरी नहीं कि यूटिलिटी का मतलब ये है कि गुड जो है हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही रहेगा। ठीक है। अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी इवन दाउ इट मे नॉट बी यूजफुल। कोई भी कमोडिटी यूजफुल नहीं होगी फिर भी उसकी यूटिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग मे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स, बट इवन देन इट हैज यूटिलिटी सो लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज द स्मोकिंग डिजायर ऑफ अ स्मोकर। तो ज़रूरी नहीं यूटिलिटी का और मतलब यूज़फुलनेस का कोई रिलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो यूटिलिटी जिस चीज़ से आपको मिल रही है वो आपके लिए यूज़फुल ही हो, हार्मफुल भी हो सकती है। समझ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवॉइड ऑफ एथिकल कोनोटेशंस। मतलब इसमें एथिक्स का, मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें आपको जैसे जो ड्रगिस्ट होते हैं, नशेड़ी जिनको कहते हैं, वो तो नशा करते रहते हैं, वो तो एथिकल चीज़ नहीं है। अब इमोरल चीज़ों में भी कई लोगों को यूटिलिटी मिलती है तो वो तो मज़े करते हैं, बट दूसरे लोग जो हैं वो मतलब उनको नहीं मिलती यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब एथिकल या मॉरल या लीगल से कोई, लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूटिलिटी हैज नो एथिकल, मॉरल एंड लीगल कोनोटेशंस। तो मतलब यूटिलिटी का लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल दे देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल कई लोग हैं वो हेलमेट ही नहीं पहनते। ठीक है। अब लॉ तो कहता है कि भाई हेलमेट पहन लो, बट अगर वो हेलमेट नहीं पहनते या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाते या फिर रेड लाइट क्रॉस करते हैं, उनको मजा आता है कि भाई हमें कोई पूछने वाला नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। उनको मजा आता है इवन इफ उसका लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मैं नहीं कहता आप ये चीजें करो, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जो यूटिलिटी है उसका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, एथिकल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप अनएथिकल चीजें करके भी आपको यूटिलिटी मिल सकती है। जो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनको जो है सोसाइटी से हट के कोई काम करना होता है, सोसाइटी की मोरालिटी से हट के कोई काम करना होता है, तभी उनको यूटिलिटी मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं बताऊंगा टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।